दोस्तों दिशा परीक्षण में आज हम टाइप 4 की बात करेंगे, जो कि हमारा टाइप है कोण आधारित प्रश्न। एग्जाम में कोण आधारित प्रश्न जो आते हैं उनको कैसे इजी वे से सोल्व करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले कोण का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि 4 मुख्य दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो इन चारों मुख्य दिशाओं के मध्य 90 डिग्री का अंतर होता है। कोई भी 2 मुख्य दिशा है तो उनके मध्य 90 डिग्री का अंतर होता है, सबके मध्य 90 डिग्री का अंतर है। तो ऐसा करके पूरा राउंड कितने डिग्री का हो जाता है? 360 डिग्री का। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक मुख्य दिशा और एक उपदिशा के मध्य कितने डिग्री का अंतर है, तो एक मुख्य दिशा और इन 2 मुख्य दिशाओं से बनने वाली एक उपदिशा उत्तर पूर्व, तो एक मुख्य दिशा उत्तर और एक उपदिशा उत्तर पूर्व, इन दोनों के मध्य कितने डिग्री का अंतर है? तो इन दोनों के मध्य 45 डिग्री का अंतर है। अब हमसे एग्जाम में बोला जाता है कि 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया, 125 डिग्री वामावर्त घूम गया। इसका मतलब क्या हुआ? दक्षिणावर्त वामावर्त का मतलब क्या होता है, ये हमको क्लियरली पता होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ पे एग्जाम में गलती कर सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि दक्षिणावर्त का मतलब हो गया घड़ी की दिशा में घूमना। दक्षिणावर्त का मतलब हो गया घड़ी की दिशा में घूमना। तो घड़ी की दिशा, घड़ी ऐसे घूमती है, तो ये कौन सा हो गया? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त, या हम इसको बोल सकते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त घूमना या क्लॉकवाइज घूमना मतलब हमें दाएं हाथ की ओर घूमना है। किधर घूमना है? दाईं ओर घूमना है। दाईं ओर घूमना है। इसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा? वामावर्त। और वामावर्त का मतलब क्या हो जाएगा? घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना। घड़ी ऐसे घूम रही है तो हम घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? वामव्रत। और वामव्रत का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, या इसी को हम बोलेंगे बाईं ओर घूमना। किधर घूमना है? बाईं ओर घूमना। द से दक्षिणावर्त, द से दाईं ओर घूमना है, और वामावर्त ठीक इसका उल्टा बाईं ओर घूमना है। दक्षिणावर्त, वामावर्त और ये जो एंगल्स है इनके बारे में अगर हमको अच्छे से क्लियर है तो फिर हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखने के बाद हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। कोण आधारित प्रश्नों में हमारा पहला क्वेश्चन है, आपका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो सबसे पहले हमें दिशा का जो डायग्राम है वो बना लेते हैं। यहाँ पे कौन सी दिशा में मुख है? दक्षिण पश्चिम। तो इधर है दक्षिण, यहाँ है पश्चिम, और इन दोनों के मध्य क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। तो हमारा मुंह इधर की तरफ है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। यदि आप 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ना है, अब हमारा मुंह इधर है, तो बाईं किधर होगा? तो मैंने आपको बताया था घड़ी की दिशा में तो दायां होता है, घड़ी की विपरीत क्या हो जाएगा? बायां। तो बायां इधर घूम जाएंगे, तो बायां कितना डिग्री घूमना है? 135 डिग्री। 135 डिग्री का मतलब अगर यहाँ से हम यहाँ जाते हैं तो 45 डिग्री का, और अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो ये 90 डिग्री का। यानी 90 और 45 कितना हो गया? 135 डिग्री। तो हम 135 डिग्री किधर घूम गए? बाईं ओर घूम गए। अब बाईं ओर घूम गए तो इधर कौन सी दिशा आ जाएगी? इधर है पूर्व दिशा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व दिशा। एक बार और समझ लेते हैं, हमारा मुंह है इधर दक्षिण पश्चिम दिशा में। अब हमें 135 डिग्री बाईं ओर घूमना है, तो यहाँ से बायां उधर की तरफ होगा। तो बायां ओर घूमने का मतलब हम कहाँ आ गए? 135 डिग्री घूम के पूर्व दिशा में आ गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मुख्य दिशा और ये उप दिशा है, इनके मध्य 45 डिग्री का अंतर होता है। और एक मुख्य दिशा और एक ये मुख्य दिशा, यानी कि 2 मुख्य दिशाओं के मध्य 90 डिग्री का अंतर होता है। तो 90 और 45 हो गया 135। तो हम 135 डिग्री बाईं ओर घूम जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? पूर्व दिशा की ओर। तो यानी कि अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व दिशा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आदमी का दक्षिण की तरफ मुंह है। कौन सी दिशा में? दक्षिण की तरफ। वह 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिशा में तथा वहां से 180 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है, तो उसका मुंह किस दिशा में? अब यहाँ हमें बार बार इधर उधर घूमना पड़ रहा है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, फिर क्लॉकवाइज घुमा दे, फिर वापस हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे। तो बार बार इधर घूमने से तो बढ़िया है मैं आपको इधर उधर घुमाऊंगा नहीं, मैं आपको सीधा एंड शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, एकदम बिल्कुल ईजी, ताकि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कितनी भी बार हमको घुमा दे, हम उस क्वेश्चन को ईजी आराम से कर सकते हैं। तो जैसा कि इधर हो गया उत्तर,
पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। इस आदमी का मुंह जो है वो किधर है, दक्षिण की तरफ, तो यानी कि इधर की तरफ मुंह है इसका। अब यहाँ से इसको 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है, तो बार बार इधर उधर घुमाना हमारे लिए टफ पड़ेगा। इससे बढ़िया है हम क्या करते हैं, हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। एक तो निकाल रहे हैं हम क्लॉकवाइज और एक हम पता करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आ रहा है। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज का कितना है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज किधर है, 135 डिग्री है। तो इन दोनों का जो अंतर है वो पता कर लेते हैं। 180 और 135 का जो अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। और जो ज़्यादा वेटेज है ना, जिसका पलड़ा भारी है, वो किसका है, क्लॉकवाइज का है या एंटी क्लॉकवाइज का, तो क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज 180 डिग्री, तो हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज जो ओवरऑल हमारा रिजल्ट है उधर घूमेंगे। सबसे बढ़िया तरीका यही है, इधर उधर घूमने से तो बढ़िया है आप क्या करो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का जो भी डिफरेंस है उसको निकाल लो पहले। कितना डिग्री आ रहा है, 45 डिग्री, और जो वेटेज है वो किसका ज़्यादा है, क्लॉकवाइज का। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, वो आ रहा है 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। कहाँ से घूमेंगे, किधर था इसका मुंह, दक्षिण की तरफ, तो यहाँ से किधर घूमना है, क्लॉकवाइज 45 डिग्री, तो क्लॉकवाइज इधर घूमना है। और 45 डिग्री कहाँ आएगा, एकदम इधर आएगा बीच में। और यहाँ पे कौन सी दिशा होती है, इधर दक्षिण पश्चिम। तो आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम। एक बार रिपीट करते हैं। एक आदमी दक्षिण की तरफ मुंह किया हुआ है, अब वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो हम क्या करें, इन दोनों का डिफरेंस निकाल ले पहले। और इन दोनों का डिफरेंस कितना डिग्री आ रहा है, 45 डिग्री। चूंकि वेटेज जो है वो क्लॉकवाइज का ज़्यादा है तो क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो 45 डिग्री, 45 डिग्री किधर घूमेंगे, दक्षिण से 45 डिग्री घूम जाएंगे इधर, तो कौन सी दिशा आ जाएगी, दक्षिण पश्चिम। तो इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं है, बहुत इजी तरीका है हमारे पास। हम क्या करें, ओवरऑल जो रिजल्ट है, डिफरेंस है, वो निकाल लेते हैं और उसको घुमाते हैं। हमारा अगला टाइप है टाइप 5, परछाई आधारित प्रश्न। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में हमें परछाई आधारित क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो परछाई से संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो ये याद रखना है कि हमेशा जो परछाई होगी वो हमेशा सूरज के विपरीत दिशा में बनेगी, या कोई भी लाइट हो गई उसके विपरीत दिशा में बनेगी। जैसे अगर सूर्य पूरब की ओर है तो परछाई पश्चिम की ओर बनेगी, और अगर सूर्य पश्चिम की ओर है तो फिर परछाई पूरब की ओर बनेगी। या कहने का मतलब सुबह के टाइम परछाई पश्चिम में बनेगी और शाम के टाइम परछाई पूर्व दिशा में बनेगी। देखो कैसे, एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। ए व बी सुबह के समय मतलब प्रातःकाल सूर्य उदय जब हो रहा हो, तो सुबह के समय आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। ए की छाया बी के दाईं तरफ पड़ रही है, तो ए का मुख किस दिशा में। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ए और बी हमको नहीं पता कौन है, तो हम सबसे पहले क्या कर दो, आमने सामने एक लाइन ड्रॉ कर दो, क्योंकि आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। आमने सामने यानी कि इसका मुख भी इधर होगा तो इसका मुख इधर होगा। आमने सामने बात कर रहे हैं, लड़ाई नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। आमने सामने का मतलब जरूरी नहीं कि लड़ाई हो, वो बात भी कर सकते हैं। तो ये दोनों आपस में खड़े होकर बात कर रहे हैं आमने सामने। अब क्या बोल रहा है, सुबह का समय, सुबह का समय है, इसका मतलब सूर्य पूर्व दिशा में होगा। सूर्य जो है वो किधर होगा, पूर्व दिशा की तरफ। ये आपका सन पूर्व दिशा की तरफ होगा, इधर पूर्व दिशा होती है। अब इनकी जो परछाई है वो किधर बनेगी, इधर की तरफ बनेगी। अब इसका मुंह इधर है, तो यानी कि परछाई इधर बनेगी, तो इसका कौन सा साइड होगा, इधर दायां होगा या बायां होगा। अगर ये दक्षिण की तरफ मुंह किया हुआ है तो इधर इसका क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। और ये अगर उत्तर की तरफ मुंह किया हुआ है तो इधर क्या हो जाएगा, बायां। क्योंकि मुझे इस साइड से मतलब है, परछाई इधर बनेगी, उधर से कोई मतलब नहीं रहेगा। उधर सूर्य है तो सूर्य से जस्ट अपोजिट हमें परछाई बनानी है, तो इसकी दाईं ओर परछाई बनेगी, इसकी बाईं ओर परछाई बनेगी। अब हमें नहीं पता इन दोनों में ए कौन है और बी कौन है, तो हम ए और बी का कैसे पता करेंगे। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, बी के दाएं तरफ पड़ रही है छाया, जो है वो किधर पड़ रही है, बी के दाएं तरफ। तो दायां किधर पड़ रहा है, इधर दाएं तरफ छाया इसमें पड़ रही है, यानी कि ये कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो फिर ये कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, ए का मुख किस दिशा में है, तो ये ए है। और ए का मुख किस दिशा में है, ऊपर की ओर है। ऊपर कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर की ओर। तो ए का मुख उत्तर की ओर है।
तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है आपको। जो भी समय दे रखा है, चाहे वो सुबह का दे रखा हो या शाम का दे रखा हो, यहाँ पे सुबह का दे रखा है, सुबह का दे रखा है तो उधर सन बनेगा और इधर की तरफ क्या बन जाएगी, परछाई बन जाएगी। अगर शाम का समय दिया होगा तो इधर सूरज बनेगा और उधर की तरफ परछाई बन जाएगी। एक और क्वेश्चन समझते हैं, ऐसा और क्लियर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सुबह, कौन सा समय, सुबह का टाइम है। सुबह ए तथा बी एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हैं, ए की परछाई बाईं ओर पड़ती है, ए की परछाई बाईं ओर पड़ती है, बी का मुंह किस दिशा में है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले क्या करूं, ए और बी कैसे खड़े हैं, पीठ करके खड़े। तो भैया पीठ कैसे, इसका मुंह इधर होगा तो इसका मुंह इधर हो जाएगा। एक उत्तर की तरफ मुंह किया हुआ है तो एक दक्षिण की तरफ मुंह किया हो। अब सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम है मतलब सन इधर हो जाएगा पूर्व में, और इधर सन है तो इधर क्या पड़ जाएगी, इसकी परछाई। अब देखो हमें नहीं पता कि कौन ए है और कौन बी है, तो सबसे पहले हम पता करते हैं, अगर इसका मुंह उधर है यानी इसकी इधर कौन सी साइड हो जाएगी, बाईं साइड हो जाएगी। अगर इधर इसका मुंह दक्षिण की ओर है तो इधर कौन सी साइड हो जाएगी, इसकी दाईं साइड हो जाएगी। मैं इधर की साइड लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे परछाई से मतलब है, उधर क्या साइड है कोई मतलब नहीं है। तो परछाई इधर पड़ रही है, इसका मतलब इधर इसकी बाईं साइड हो जाएगी और इसकी दाईं साइड हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, ए की परछाई बाईं ओर पड़ती है, बाईं ओर परछाई किस में पड़ रही है, इसमें पड़ रही है, और ये क्या लिखा हुआ है, ए की परछाई, यानी कि ये कौन हो गया, ए, तो ये कौन हो जाएगा, बी। अब क्या पूछा हुआ है, बी का मुंह किस दिशा में है, तो ये रहा बी, और बी का मुंह उधर है, उधर कौन सी दिशा है, दक्षिण, तो बी का मुंह किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। तो आंसर आ जाएगा दक्षिण दिशा में।